हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं कर रही हूँ अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग। समझ लीजिए आप, बेडरूम की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे जाले बिल्कुल भी नहीं थे, बट वो ये कि जब क्लीनिंग कर रहे हैं तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत झाड़ लेते हैं, क्योंकि फिर बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट है, इसके बाद छुट्टियाँ यहीं पड़ जाएंगी। तो मैंने कहा चलो साफ़ कर लेती हूँ। जब बच्चे घर में रहेंगे, फिर मायके भी जाऊँगी, घर में रहेंगे तो सफाई भी नहीं होती है। तो मैंने कहा चलो अभी 2-4 दिन पेपर है, तो 2-4 दिन में अपने पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। एक एक दिन एक एक रूम करके करूँगी। और जब मैं डीप क्लीन करती हूँ तो फिर ये भी खिसका ही देती हूँ। तो ये मैंने इधर की तरफ खिसका दिया है, वो ये अलमीरा को। और मेरा सारा काम निपट रखा है, क्योंकि जब जिस जगह की डीप क्लीनिंग करती हूँ बस वही काम मैं छोड़ देती हूँ। बाहर का मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया है, किचन क्लीन है। तो बस मुझे इस रूम की ही, मतलब अब इस रूम से दूसरा रूम भी जाएगा ही साथ में, तो यही करना है बस। और जो ये अटैची है ना ऊपर, ये बिल्कुल खाली है, बट रख रखी है ऐसे ही, कहाँ रखे फिर, तो इसके ऊपर ही रहने रख रखी है। तो बस इसके पीछे से भी सामान आ गया सारा। आजकल ये बच्चे जैसे शार्पनर वगैरह करते हैं, शार्प करते पेंसिल कागज़ वगैरह है, तो वो ना घुस जाता है पंखे की उससे। तो पहले मैंने उधर झाड़ू लगा लिया था वहाँ से, और जाले भी मैंने चारों तरफ से झाड़ दिए थे। दिखाया नहीं, क्योंकि दिखाना क्या था, मतलब चारों तरफ से झाड़े थे, है ही नहीं जाले तो थे ही नहीं, तो फिर ये हो गया। तो यहाँ पे अब मैं ना वो बेडशीट वगैरह, बेड भी मैंने साफ़ कर दिया है, बेडशीट वगैरह भी चेंज करूँगी। डीप क्लीनिंग का मतलब ही यही है। तो बस सामान तो इस रूम में यही है, ड्रेसिंग है, एक ये है, अलमीरा है और बेड है बस। तो फिर साफ़ हो गया है सब। और आज मैं बेड को खिसका के बेड के नीचे से उधर से भी लाऊंगी। वैसे पहले ना वो सिंगल बेड रहते थे तो दोनों अलग अलग करके बीच से सफाई कर लेती थी, लेकिन अब थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैं ना थोड़ा, इसीलिए मैंने ये अलमीरा भी थोड़ा ऐसे में करी। तो थोड़ा इधर खिसका दूँगी बेड ना, तो जो डेली यूज़ में भी मैं साफ़ कर पाऊँ उधर की तरफ से, हल्का सा स्पेस छोड़ दूँगी। वैसे रूम में ज़्यादा जगह है तो नहीं, बट वो ये कि थोड़ा सा छोड़ दूँगी स्पेस ना, जिसकी वजह से फिर वो हो जाए। तो बस मैंने कर दिया इधर, क्योंकि बेडशीट बिछाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाती है, जैसे खिसकना हो इधर उधर। तो अभी तो मैंने इतना ही किया था, लेकिन बाद में मैंने ना फिर थोड़ा सा और खिसका दिया था। तो अब ये है कि अच्छे से जाया जा रहा है इसके इधर ना, तो बस इसलिए मैंने खिसकाया कि थोड़ा झाड़ू वगैरह लगाने के लिए सही हो। तो बस अब ऐसे ही करके साफ़ करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं, आधा इधर से आधा उधर से। तो चलो झाड़ू लगाते हैं अच्छे से, और उसके बाद पोछा लगाएंगे। फिर खिड़की वगैरह भी मैंने साफ़ करी थी, खिड़की वगैरह भी मैंने दोनों साफ़ करी थी। खिड़की भी साफ़ थी, क्योंकि जो हमारी दूसरी वाली खिड़की, ड्रेसिंग के पीछे वाली खिड़की है ना, वो बाहर से आजकल खुली है। जो यहाँ पे इसके पीछे खिड़की है वो आजकल खुली है, तो वो तो बाहर से मैं साफ़ करती रहती हूँ, तो वो साफ़ ही थी। तो इसको भी मैंने मल्टीपर्पज़ रेक को भी अपना झाड़ दिया, और काफ़ी काम आई मेरी। मुझे ना एक और चाहिए ऐसी रेक, बस जगह रखने की थोड़ा वो दिक्कत है, नहीं तो इतनी अच्छी है। छोटा मोटा सामान जो फैला रहता था ना इधर उधर, सब इसके अंदर आ जाता है। ये कि घुसा दो इसके अंदर, फिर कभी सेट करना हो तो वो सेट कर लो, तो ये रहता है। पर ये है कि ऐसा बना हुआ कि एक सेक्शन, एक टोकरी इसके लिए, एक टोकरी इसके लिए, एक बास्केट अलग अलग है, मतलब ना ये नहीं है कि सब एक साथ ही है। और जो आप देख रहे होंगे इसके ऊपर कपड़े, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी शॉपिंग अगले इसी में ब्लॉग में ही। तो बस यहाँ पे मैंने ये खिड़की में बोली थी ना, तो ये खिड़की साफ़ ही थी, क्योंकि वो ये बोल ही रही हूँ कि बाहर से मैं झाड़ती रहती हूँ, झाड़ू में वैसे भी, और बाहर से खुली है तो बाहर से भी साफ़ होती रहती है। तो बस ये खिड़की भी मैंने, पर ये है कि जब साफ़ करना है तो सारे ही कर लेते हैं। तो दोनों खिड़की कर ली थी, जो दूसरी तरफ से वो भी मैंने साफ़ कर ली थी, ये भी बस। तो इसके बाद मैंने पोछा लगाया, और बस यहाँ पे मेरा रूम का पूरी क्लीनिंग हो गई है अच्छे से। ज़्यादा बस यही रहता है, जाले रहते हैं और अलमारी के वगैरह के पीछे बेड के नीचे का गंदगी लगती है कि यहाँ कुछ होगा ना, होगा क्या, धूल वगैरह ही रहती है, और क्या होगा। और आजकल एक कीड़ा भी घुस रखा हमारे घर में ना, मुझे दिखा था वो, तो देखूँगी उसे। तो बस यहाँ पे अब मैं नहा के आ गई थी, और मैं देख रही थी कि ऑन है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है रिकॉर्ड ही नहीं होता है। तो बस यहाँ पे ये बेडशीट बिछा रही हूँ मैं। तो ये भी देखना पड़ता है डिज़ाइन किधर की तरफ जा रहा है, किधर की तरफ जा रहा है ना। तो यहाँ पे बेडशीट बिछा दूँगी, यही काम रह गया था मेरा लास्ट। वो ये लास्ट बस यही काम था कि सजाने का। सजाना क्या था इस रूम में, यही था, बेडशीट ही बिछानी थी बस। तो बस यहाँ पे बेडशीट बिछा दूँगी। तो अब ना ये इस तरफ से जाया जा रहा है, तो बेडशीट भी अच्छे से बिछ जाती है। फिर ना गद्दे भी जैसे खिसके रहते हैं, जिसको थोड़ा सा मैंने और खिसका दिया है, तो बेडशीट भी अब अच्छे से बिछ जाएगी। और गद्दे भी जैसे इधर उधर खिसक जाते हैं, बच्चे जब उछलते हैं ना तो गद्दों का बड़ा नाश मार देते हैं। तो ये है कि अब बेडशीट अच्छे से बिछ जाएगी चारों तरफ से। तो सही है, बेड थोड़ा इधर हो गया अब ना, और सफाई करने के लिए भी ठीक है।
तो बस यहाँ पे बेडशीट बिछ गई है और मेरा पूरा रूम अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गया। कल अब मैं दूसरे रूम का करूँगी एक एक दिन क्योंकि बच्चे 10 बजे आएंगे ना, तो मुझे तब तक काम निपटाना भी है। कपड़े भी मैंने धुल दिए थे तब तक, जब तक बच्चे आए थे 10 बजे तक। आज मेरा काम बहुत जल्दी हो गया था, क्योंकि वही है मतलब अपने अपने उस पर होता है ना कि बच्चे। तो बस इसके बाद बच्चे आए थे तो छोले तो सुबह बने हुए थे, तो मैंने उसके बाद बच्चों के लिए ना पूरियाँ बना दी थी। आटा मैंने रखा हुआ था तो पूरियाँ ही बना दी थी, क्योंकि अच्छा लगता है छोले पूरी का कॉम्बिनेशन। तो बच्चों के लिए मैंने पूरियाँ बना दी थी। उसके बाद फिर पढ़ने के लिए मैंने बच्चों को बिठाया, मतलब थोड़ी देर बच्चों ने टीवी देखा, फिर पढ़ने के लिए बिठाया। और आगे आप इंजॉय कीजिए वीडियो को। भी हो रहे हैं 11:30 और बच्चों ने नाश्ता कर लिया है। पूरी बना दी थी मैंने इनके लिए। आटा तो था ही, रह रखा क्या रख रखा था, क्योंकि होते ही है ना, भूख तो लगी जाती है बच्चों को। वैसे सुबह खा के गए थे। कपड़े भी मेरे सारे धुल गए हैं बस, लेकिन ये था कि ओढ़ने वाली चादर वगैरह सारी धुली है ना आज, तो वो सारी धुली है मैंने। और बस ये था, इनकी ड्रेस थी, पहले सोच रही थी 2 घंटे तो पहनी ऐसी रख दूँ, फिर मैं मन नहीं मानता, मैंने फिर वो भी डाल दी। बस अब वो ड्राई करनी है, लेकिन लाइट ही चली गई। तो मैंने कहा चलो, कल मार्केट गई थी, परसों मार्केट गई थी, तो आप कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, सुबह ही बनाया, सुबह ही एडिट किया, सुबह ही डाला। जो व्लॉग आपको मतलब इससे पहले मिला होगा, तो मैंने कहा चलो आपको शॉपिंग दिखाती हूँ क्या क्या। ऐसा कुछ खास तो हमने लेना नहीं था सब पर, लेकिन मतलब हमने फंक्शन में जाना है 15 तारीख को देहरादून। तो किसी बच्चे का फंक्शन है, वो तो आपको व्लॉग में ही पता चलेगा जब होगा ना। तो उसके लिए ड्रेस लाए थे, वो मैं लगा लूँगी साथ में वीडियो, क्योंकि वो मैंने पैक करवा दी है ना अब। तो पहले हम वी मार्ट गए थे, तो ड्रेस के आप देखते रहना, मैं आपसे बातें करती हूँ। तो पहले हम वी मार्ट गए थे, मैंने कहा अगर क्या पता वहाँ मिल जाए, क्योंकि अच्छी मिल जाती है वहाँ ड्रेस, ऐसे नहीं, बच्चों के कपड़े अच्छे मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छी सी मतलब जीन्स की कैप की थी और शर्ट है, अच्छी लग रही, कलर भी बड़ा अच्छा लग रहा था, तो वो ले लिया था हमने, जो आपने देख ही लिया होगा। और बस वो मेन हमें वही ले रहा था वहाँ से ना। तो उसके बाद कुछ लिया था, टी शर्ट ली थी आरब की। कहाँ है बेटा वो टी शर्ट? अच्छा, एक टी शर्ट आरब ले ली थी, जो पिछली बार ली थी वो तो उसके पापा ने रख ली थी। तो एक टी शर्ट ये ली थी आरब के लिए, ये और बहुत अच्छी है, कपड़ा ना इसका बहुत अच्छा है, बिल्कुल जो सिल्क वैसे फिसलने वाला कपड़ा होता है ना वैसा। दिखाऊँ आपको कपड़ा, शायद दिख रहा होगा। तो ये है, ये आरब के लिए ली थी टी शर्ट। फिर मैं नीचे आई, ये बिलिंग करा ही रहे थे, यही 2 चीज़ थी बिलिंग के लिए क्या, हाँ शायद यही थी 2, मुझे याद भी नहीं है, कुछ यूज़ भी कर लियो शायद। तो फिर उसके बाद ना वहाँ पे कुर्ते वगैरह थे, तो मैंने अपने लिए 2 कुर्ते लिए थे। ये था 400 का एक था वैसे, और अगर 2 लेंगे तो 600 के थे, तो मैंने 2 कुर्ते ले लिए थे। ये है, अच्छे कॉटन के हैं, मतलब कॉटन के तो होंगे, एक ये है और एक ये है। और ये तो ले लिया, फिर मुझे बाद में लगा यार ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, चलो ठीक है अब ले लिया। तो ये 2 कुर्ते लिए मैंने, और तो बस वहाँ से तो यही लिया। और उसके बाद एक मैंने जीन्स ली थी अपने लिए, वहाँ से नहीं ली, ये शॉप से ली थी मैंने, पर जैसे मुझे चाहिए थी वैसी मेरी ने कार्गो वाली पिछली बार ली थी ना मैंने, वो आ नहीं रखी थी। तो एक ही ग्रे कलर की जीन्स ली है मैंने, मंगाई रखी थी मैंने कब से ना, तो पर कार्गो जैसी मेरी ब्लैक वाली वो बहुत अच्छी है। और फिर हम मार्केट गए थे, तो मार्केट में एक तो मुझे मेन दुपट्टा लेना था ये, और पता है दुपट्टा लेने गए बोल रहे कि हम आपको ये जयपुर दिखा दे, वो दिखा दे, वो दिखा दे। मैंने कुछ नहीं, मुझे प्लेन दुपट्टे चाहिए, मुझे प्लेन ही अच्छे लगते हैं। और जो मैंने कुर्ती पहनी थी रेड वाली ना, तो जो उसका दुपट्टा ना वो जैसे अलमारी में था, तो पेटी में था दुपट्टे मेरे उस समय, तो वो जैसे उससे ख़राब हो गए थे बरसात में ना, उसमें धब्बे धब्बे से, तो इसलिए ये रेड दुपट्टा लाई मैं। और एक इसमें ड्रेस है मेरी, लेकिन वो मैं अभी दिखाऊंगी नहीं, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, मेरा बर्थडे आने वाला, तो इन्होंने बर्थडे गिफ्ट दिया। और किसी स्पेशल मतलब बर्थडे में तो नहीं पहनूंगी, किसी स्पेशल ओकेज़न के लिए लिया है, तो जब मैं पहनूंगी ना तभी दिखाऊंगी, अभी मैं रिवील नहीं कर सकती इसे। तो एक ही लिया, तो इतनी शॉपिंग थी मेरी। तो बस मैंने कहा चलो, वैसे मैं सुबह दिखाती, सुबह मेरा ब्लॉग काफ़ी हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आज मेरे रूम की सफाई भी होगी। ये अलमारी के ऊपर बेटा बंद करो, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने कहा चलो तुम तैयारी कर लो अपनी, थोड़ा भी पढ़ लो, थोड़ा शाम कर लो। और लाइट भी आ गई, तो अब मैं कपड़े भी सुखाती हूँ। सो फ्रेंड, ये नेक्स्ट मॉर्निंग से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो आज मुझे अपने लिविंग रूम की सफाई करनी है, मेरे को इस रूम की डीप क्लीनिंग करनी थी। जैसा आपने देखा पहले दिन मैंने करी बेडरूम की, तो आज मुझे लिविंग रूम की करनी है। और यहाँ पे ये तेल रहता है इसमें ना, तो तेल निकाला था, तो मैंने कहा चलो इसे भी इसकी जगह पे रख देती हूँ। तो ये बेड मैंने खिसकाया था, थोड़ा ये है कि इसके पीछे से ना पोछा वगैरह लग जाएगा, वैसे तो लगता है, बट आपको पता ही है कि बेड मैंने इनसे खिसका दिया था, थोड़ा मैं भी ऐसे ही खिसका रही थी।
तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू उठा ली है और जाले, हाँ इस कमरे में थोड़ा थोड़ा पंखे के इर्द गिर्द थे जाले, क्योंकि ये दिन भर चलता है ना ये पंखा। अंदर तो नहीं थे बट इसमें किनारे तो नहीं थे, बस वही पंखे के इर्द गिर्द थे, क्योंकि जैसे पंखा अपनी तरफ खींचता है तो शायद इस वजह से होगा, जो भी होगा। बट इस कमरे में थे तो मैंने पूरे अच्छे से जाले निकाले, मैंने फ़ोटोज़ वगैरह साफ़ करी। अच्छा ये फ़ोटो निकाली बड़ी मुश्किल से लगी, क्योंकि ये ना लगती नहीं है, छोटी वाली फ़ोटो है तो बड़ी मुश्किल से लगी। फिर मैंने उधर की नहीं निकाली, मैंने उधर की ऐसे ही साफ़ कर ली, क्योंकि पीछे कुछ था ही नहीं ऐसे गंदा, क्योंकि होता रहता है सफाई ना तो नहीं रहता। फिर ये फ़ोटोज़ मैंने ऐसे ही साफ़ कर ली। तो बस इस तरफ की सफाई कर ली। अब आज बारी आती है सोफ़े के पीछे की सफाई, और मैंने पता सोफ़ा पहले ही खिसका दिया, ध्यान ही नहीं दिया कि इधर की जाली भी निकालने, तो कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, तो ये ऐसे ही होता है। तो इसके हमारे यहाँ ना एक कीड़ा कॉकरोच भी नहीं है, बट कॉकरोच जैसा है। मैंने अभी मतलब सिर्फ चलते हुए देखा वो, मैं तो इसलिए धीरे धीरे खिसका रही थी, मैंने कहा इसके नीचे ना हो। पता नहीं रात के ही टाइम वो दिखता है, और 1-2 दिन दिखा है वो, अब वो अंदर ही है, पता नहीं कहाँ घुस जाता है कहाँ नहीं घुस जाता, पता ही नहीं चलता है उसका। तो यहाँ पे बस ये खिसका दिया मैंने। फिर मुझे ध्यान आया, अरे अब मैं जाले कैसे निकालूंगी। फिर मैं गई चेयर लेने, चेयर लेके आई, क्योंकि सोफ़ा कौन खिसका रहा इधर इतना भारी। तो फिर चेयर लेके आए, अब चेयर से करूँगी, जाले वगैरह निकाल दूँगी, खिड़की वगैरह साफ़ कर दूँगी। वैसे खिड़की तो ये खुली रहती है, तो अब ये है कि इतनी गंदगी नहीं होती, बट ये है कि जो ये रोशनदान है ना, इसको थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, और बस फिर इसके बाद सोफ़े के पीछे साफ़ करूँगी। सोफ़े के पीछे एक वो तख्ती लगी रहती है ना, वो तो हमने परमानेंट निकाल रखी, नहीं तो उसे निकालो खोलो बड़ी आफत आती। तो अब ना सीधे नीचे से झाड़ू, और इतना कूड़ा था ना इसके नीचे, मैं दिखाऊंगी आपको, यहाँ देखो इतना कूड़ा था सोफ़े के अंदर घुसा हुआ। तो बस मैंने निकाल दिया है, साफ़ कर दिया है। हवा से आजकल घुस ही जाता है पंखे से ना, तो पोछा भी लगा दूँगी। फिर ये कि सोफ़ा अपनी जगह पे चले जाएगा। उसके बाद और कमरे की सफाई करूँगी, दरवाजे वगैरह की सफाई करूँगी।
तो फ्रेंड यहाँ पे मैं नहा धो के सारा काम मैंने सारा काम निपटा रखा था। सिर्फ इस रूम की सफाई रह गई थी, क्योंकि फिर ना ये होता है पसीना हो जाता है, क्योंकि पंखा बंद करके झाड़ू वगैरह लगती है, तो इस वजह से फिर मैं लास्ट का काम रखती हूँ, उसके बाद सीधे नहाने चल जाती हूँ। तो नहा के पूजा करके और नाश्ता करके मैं आ गई हूँ। मैंने कहा चलो ये बिछा देती हूँ, ये बेडशीट वगैरह सब बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे ये बेडशीट वी मार्ट से लाई, वो विशाल से लाई थी। है तो पतली सी जैसे वो होती है, बट कलर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बिछ के बड़ी सुंदर लग रही है। तो पर वो है कि खिसकने वाली खिसक जा रही है ना जैसे बैठ रहे हैं, तो इसके नीचे मुझे कॉटन की बिछानी पड़ेगी, तब जाके बिछाऊँगी। अच्छा देखो ये डार्क ब्लू है, ये ब्लू है, तो कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करी है मैंने। मुझे ना बहुत पसंद है मैचिंग हर चीज़, बट वो ये इतना नहीं हो पाता, क्योंकि अपने चलो कपड़े वगैरह तो हम ले मैचिंग, बट इतना वो नहीं लिया जाता ना, बेडशीट वगैरह सब मैचिंग नहीं होता है। बट फिर भी मैंने कोशिश करी है, तो बस ये सब बिछ गया है। और वो क्या बोलते हैं, हाँ ये है कि कुशन मैचिंग है इससे ना, तो कुशन इस पे रहेंगे, कुशन कवर मतलब, तो ये मैचिंग है। तो कैसा लग रहा है बेडशीट वगैरह बताना। और बिछ के ना बड़ी सुंदर, इतनी इसमें नहीं दिख रही है लेकिन बड़ी सुंदर लग रही थी। और जैसे अभी ये नहीं, ये बिछा दिए, जैसे चेंज करके बिछाओ ना, तो बच्चे भी आते हैं, बच्चे भी बोलते हैं वाह मम्मी बहुत सुंदर लग रहा है। और बच्चे आजकल पता है आपको 10:30 बजे आ जाते हैं, तो फिर ये कि काम भी जल्दी निपटाना पड़ता है। और जल्दी निपटाना मतलब अभी तो मेरा बस वो है कि अभी मैं बच्चों के लिए पराठे बनाऊंगी, जो भी वो खाएंगे वो बनाऊंगी, तो उसके बाद ही ये सब हो जाएगा, मतलब किचन का पूरा काम होगा। तो यहाँ पे शाम के टाइम हम कहीं जा रहे थे, तो मैंने ऐसी बातें भी कर रहे थे, ब्लॉग बनाया था। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।